देखो, हमने पहले दो स्टैंजास में क्या देखा कि अमेंडा इज फेड अप विद हर मदर्स नैगिंग। नैगिंग मतलब रोक टोक करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसे क्या कहते हैं? नैगिंग। सबसे पहले मदर ने कहा कि भाई डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर बैक, बैक को ऐसे हंच नहीं करना है, स्लाउच मत करो, मतलब ऐसे लेजी होके मत बैठो, है ना, थोड़ा सा सिट स्ट्रेट, प्रॉपरली सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। लेकिन अमेंडा डजंट लाइक दैट। उसे क्या बनना है उसके बाद? शी वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड। सेकेंड टाइम मदर कहती है क्लीन योर शूज, टाइडी योर रूम, उसको क्लीन करो। बट उसे अब उसे लगता है कि या तो पेरेंट्स भी बेकार है, पेरेंट्स ही नहीं चाहिए। उसे क्या बनना है? एक ऑर्फन बनना है। शी वॉन्ट्स टू जस्ट रोम इन स्ट्रीट। ऑर्फन मतलब अनाथ, कि भाई पेरेंट्स ही ना हो, अपना आराम से घूमते रहो नंगे पैर और अपना डस्ट पैटर्न्स बनाओ और काम खत्म। शी लव्स दैट। उसे लगता है कि साइलेंस और फ्रीडम दो चीजों की कमी है उसकी लाइफ में, क्योंकि मम्मी सारा दिन क्या कर रही है? मदर इज ऑल द टाइम यू नो नेगिंग, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दिस इज वॉट शी हैज बीन डूइंग। अब जो थर्ड स्टेंजा है, दिस इज अबाउट ईटिंग चॉकलेट्स। मदर उसको कह रही है कि यहाँ पे सब में आपको डोंट लगाना है, कि भाई आपको चॉकलेट्स नहीं खानी है क्योंकि एक्ने हो जाएंगे। ये क्या सिंबलाइज करता है? रॉबिन क्लेन इज सेइंग के यहाँ पे चॉकलेट हो जाएंगे, चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाएंगे। माँ बाप रोकते हैं ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अच्छी चीज है, बुरी चीज है? इट्स गुड, आपको सही चीज समझा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा अगर कोई आपकी प्राइवेसी में इंट्रूड करता है तो वी फील स्टाइफल्ड, घुटन सी होने लगती है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म स्टाइफल्स। हर समय कोई आपके ऊपर ध्यान रख रहा है और कह रहा है ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ये गलत है, वो गलत है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। पीपल गेट कंफ्यूज्ड, और बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उनकी इंडिविजुअलिटी है, वो खत्म हो जाती है। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो एक क्रिएटिव माइंड है, इट इज कंप्लीटली डिसरप्टेड। तो उसे हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी करते हैं, एल्डर्स भी करते हैं। और जो रिश्तेदार आ गए तो वो तो ऐसा खून चूसते हैं कि ऐसे सेंटेंस बोलेंगे कि क्रिएटिविटी तो क्या, दिमाग ही खत्म हो जाता है। होता है नहीं? तो ये जो है, दिस पोम इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दैट ह्यूमन बिहेवियर, और स्पेशली एल्डर्स का बिहेवियर। भाई ठीक है, उनको चीजें समझानी है बच्चों को, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप उन्हें बिल्कुल ही जीने मत दो? ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना। और आप उन्हें बहुत ज्यादा अवेयर कर रहे हो कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, है ना, तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तुम डार्क हो। हाँ, और जो गोरे होते हैं वो सोचते हैं हम तो बहुत सुंदर हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बट उन्हें बताया जाता है। ठीक है ना? ब्यूटी इज नॉट रिलेटेड टू योर कलर, योर एक्ने, कितनी क्लीन स्किन है। इट्स नॉट अबाउट दैट, है ना? असली ब्यूटी क्या होती है वो आपको पता है, इनर ब्यूटी। हाँ, लैंग्वेज। ठीक है। अब ये देखो, थर्ड टाइम जब उसको कहा कि एक्ने हो जाएंगे, चॉकलेट मत खा, तो अब तो उसको बिल्कुल ही और एक्सट्रीम चली जाती है। शी वॉन्ट्स टू बी रेपुंजल। रेपुंजल कौन थी? एक राजकुमारी थी, शी वॉज अ प्रिंसेस एंड शी वॉज इन अ टावर, बिग टावर। उसको कन्फाइन किया गया था वहां पे, उसे जेल में जैसे बंद करते हैं ना, ऐसे एक टावर में रखा था। उसके बाल बड़े लंबे थे, तो अगर किसी को ऊपर आना है तो उसे अपने बाल क्या करने हैं, ऐसे शी हैज टू लेट हर हेयर डाउन। और वो कहती है कि मुझे ऐसे टावर में जाना है कि मैं रेपुंजल बनूं, शांति से रहूं और अपने बाल भी नीचे ना फेंकूं। मैं आई विल नॉट लेट माई हेयर डाउन। हेयर क्यों डाउन नहीं करेगी? सो दैट नो बडी कैन कम, है ना? ये उसका पर्पज है। शी डजेंट वॉन्ट टू एंटरटेन एनीबडी, उसको नहीं आने देना किसी को भी, है ना? तो ये जो सारे बिहेवियर हैं मदर के या एल्डर्स के, क्या वो सही है? डू यू जस्टिफाई देम? नहीं। इससे क्या बच्चा कॉन्फिडेंट हो रहा है? आप उसको जो सिखाना चाह रहे हो वो सिखा रहे हो? क्या उसकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी यहाँ पे? तो इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको उसी तरह से ही आंसर करना है। तो जब आप ये वाली पोम करोगे तो प्लीज राइट डाउन द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑल्सो। ठीक है, ये तो बताना ही है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बट आपको मेनली किस पे फोकस करना है? इस पे, कि जो पेरेंटल नैगिंग है वो क्या कर रही है? पेरेंटल नैगिंग आपके इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रही है, आपकी जो एक पर्सनल स्पेस है वो खत्म हो जाती है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो यू विल टॉक अबाउट दिस। अब लास्ट में मदर कहती है कि स्टॉप सल्किंग। सल्किंग होता है किलसना,
जब आप इरिटेट फील करते हो, बोल तो सकते नहीं कुछ पेरेंट्स को, टीचर्स को, बट अंदर ही अंदर आप क्या करते हो, सल्क करते हो। तो सल्किंग शुड नॉट बी देयर, है ना। एंड एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू, सबको क्या लगेगा कि मैं नैगिंग कर रही हूँ। तो पेरेंट्स कई बार रियलाइज नहीं कर पाते कि वो क्या कर रहे हैं, वो नैगिंग कर रहे हैं। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अमेंडाज मदर इज एक्चुअली नैगिंग हर, शी इज इरिटेटिंग हर, बार बार रोक टोक कर रही है। और हर बार हर सेंटेंस के साथ वो कहती है अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो ये क्वेश्चन आता है कि बार बार अमेंडा अमेंडा क्यों कह रही है, किस लिए, व्हाई डज शी रिपीट दिस वर्ड, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। अमेंडा बहुत बार रिपीट होता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, लाइक दिस। तो अमेंडा वर्ड जो वो रिपीट कर रही है, ये उस मदर की पेरेंटल अथॉरिटी को शो करता है। शी इज शोइंग दैट अथॉरिटी, शी इज एक्सरसाइजिंग हर अथॉरिटी हियर बाय सेइंग अमेंडा अमेंडा ऑल द टाइम। और दूसरा रीजन ये है अमेंडा बोलने का कि शी वांट्स टू ड्रॉ हर अटेंशन, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही उसको। किसी को अनसुना करने को क्या कहते हैं, शी हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर, शी हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर, क्या किया है उसने, अनसुना कर दिया। क्या बोल रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ता, शी इज इन हर ओन वर्ल्ड इमेजिनिंग हर सेल्फ। तो राइट दीज पॉइंट्स। क्रिटिकल अप्रिसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बताओगे, क्लियर।